प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया में इंडिया साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर भी जोर दिया। इसके बाद पीएम कनाडा पहुंचेंगे और G7 समिट में शामिल होंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देंगे। दौरे के तीसरे चरण में पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हम अब तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत में आई डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए बताया, आज दुनिया का 50% डिजिटल लेन देन भारत में यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। फ्रांस जैसे देशों को हमने जोड़ा और अब साइप्रस में भी यूपीआई को जोड़ने की बात हो रही है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। पिछले 2 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा है। साथ ही ये पीएम मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा भी है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दर्शाया है। साइप्रस ने भी हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और ये संकेत दिया था कि वो यूरोपीय संघ में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा। इस यात्रा को भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यूरोपीय संघ और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत की भागीदारी को और गहरा करने के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने बताया, भारत हर साल $100 अरब से अधिक का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कर रहा है। इस साल के बजट में नए मैन्युफैक्चरिंग मशीन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा, हम मरीन और पोर्ट डेवलपमेंट, शिप बिल्डिंग और सिविल एविएशन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि समाधान भी बेच रही हैं। पीएम मोदी ने खुशी जताई कि साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहयोग के लिए अपना समझौता किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम तेजी से चल रहा है और इस साल के अंत तक समझौता पूरा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस का विशेष धन्यवाद किया कि वो उन्हें खुद एयरपोर्ट पर लेने आए और बिजनेस नेताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे लेने खुद आए और व्यापारिक नेताओं के साथ बड़ी बैठक रखी। तो वहीं पीएम मोदी के साइप्रस में गर्मजोशी से हुए स्वागत से तुर्की असहज महसूस कर रहा है। तुर्की लंबे समय से भारत विरोधी रुख रखने वाले पाकिस्तान का समर्थक रहा है। इसके अलावा तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुराना विवाद भी इस यात्रा को लेकर विशेष महत्व देता है।